हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक का आज मेरा 8वां वीडियो है और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। चलिए शुरू करते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन है। साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस में रेशो में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है कब होता है? जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? चेंज होता है। ये देखिए मैंने साइड में इंग्लिश में भी लिख के रखा हुआ है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज। फिर लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अलिखित, यहाँ पर अपलिखित छाप दिया है, यहाँ पर अलिखित होगा। अलिखित यानी अनरिकॉर्डेड एसेट। जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्या होता है? गेन होता है, क्योंकि एसेट जब रिकॉर्ड होंगी तो फर्म की गेन होता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन, ये फिर से छाप दिया सेम क्वेश्चन। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, ये 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट है 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000। टोटल प्रॉफिट है 40,000 डिवाइडेड बाय 4, आगे 10,000। 2 वर्ष का यानी परचेजिंग ईयर 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 20,000, ऑप्शन 3। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस, ऑप्शन फर्स्ट। एक बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 3 लाख है और प्रॉफिट कितना है? 90,000। और रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ इंग्लिश में नीचे, 15% है। तो 90,000 का 15% अगर आप करेंगे, 3 लाख का 15% करेंगे तो 45,000 आएगा, जबकि एवरेज प्रॉफिट 90,000 है। डिफरेंस दोनों का एपी और एनपी का है 45,000 सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो 45,000 रुपये सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 15 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपये, ऑप्शन 3। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जी हाँ ये सही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ये भी सही है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ये भी सही है, नहीं ऑल ऑफ दी अबव। एडिशनल अमाउंट अगर मिलता है फर्म को एसेट्स को बेचने से तो उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। इसके बाद देखिए सद्भावना यानी गुडविल। गुडविल के संबंध में कौन सा सच नहीं है? गुडविल एक इलीगल एसेट नहीं भाई, गुडविल एक लीगल एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट है, तो ऑप्शन सेकंड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, यानी ऑप्शन 3। 5,000 रुपये की अवैध यानी इलीगल एसेट मिला करके फर्म की जो नेट एसेट है वो 85,000 है, तो 85,000 में इलीगल निकाल दो, 80,000 आ गया। ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 10% है 8,000। और एवरेज प्रॉफिट भी कितना है? 8,000 है, तो डिफरेंस आ गया नील। नील इंटू परचेजिंग ईयर करेंगे तो नील आएगा, यानी यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। फर्म की गुडविल से प्रभावित नहीं है। फर्म प्रभावित होती है, फर्म की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बेहतर ग्राहक सेवा प्रभावित होती है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। एक साझेदारी फर्म द्वारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख है, उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000। 5 लाख का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, आंसर है 10,000। गुडविल की जो गणना करते हैं अपन वेटेड एवरेज मेथड से, वो कब की जाती है? जब प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होते हैं, यानी प्रॉफिट राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड का हो। साझेदारी का पुनर्गठन, सेम क्वेश्चन जो ऊपर तो तीसरे चौथे नंबर पे सेम छाप दिया है। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन इंटेंजिबल है और जिसका वसूली मूल्य होता है, वो क्या है? गुडविल। क्योंकि मशीन तो टेंजिबल है, बिल्डिंग भी टेंजिबल है, फर्नीचर भी, लेकिन क्या बोल रहा है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल भी हो और उसकी वैल्यू भी हो, वो होती है गुडविल। ये बहुत ही टिपिकल हिंदी लिखा हुआ है, मेरे को नहीं समझ में आया, इसका आंसर मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। साझेदारी के लाभ अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों होता है? जब भी साझेदारों का पुनर्गठन होता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। गुडविल का वैल्यूएशन कब आवश्यक होता है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया 6,000, 13,000 और 8,000, जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 9, इंटू कर देंगे 2 से, तो 9,000 इंटू 2 18,000, ऑप्शन फोर्थ। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। एक फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 4 लाख है और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12.5% है, तो 4 लाख का 12.5% है 50,000 और एपी है 60,000। डिफरेंस आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 इंटू 2,
20,000 ऑप्शन यहाँ पर नहीं, यानी नन ऑफ दी अबव। बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख है, बिजनेस का प्रॉफिट 50,000 है, तो प्रॉफिट 50,000, 1.5 लाख का 20% 30,000। प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4। साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन पर संचिति, संचिति यानी रिजर्व, रिजर्व को कैसे बांटते हैं? रिजर्व को हम बांटते हैं, कौन से रेशो बांटते हैं? ओल्ड रेशो में बांटते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में बांटते हैं पार्टनर्स में। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है, तो उससे क्या होता है? पार्टनर्स को गेन होता है। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो पार्टनर्स को क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गेन होता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अगर हम दायित्वों की मूल्य में कमी हो, तो दायित्व यानी लाइबिलिटी अगर कम होती है तो गेन है ये, तो गेन हो गया। और गेन किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। लास्ट, एक्स और वाई का रेशो है 2:3, आपस में प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। इन्होंने इक्वल रेशो में डिसीजन लिया कि बांटेंगे, तो देखिए ओल्ड रेशो 2/5 3/5, नया रेशो है 1/2 1/2। सॉल्व कर दिया, 1/10 सेक्रीफाई हो रहा है वाई को, और एक्स को कितना हो रहा है? 1/10 गेन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वाई को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है।